आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी पॉइंट में। हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे पिछले चमोली जिले के कुछ क्वेश्चन देखे थे पिछली वाली वीडियो में। उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो रह गए थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें, जोशीमठ के अन्य नाम क्या हैं। ठीक है, तो जोशीमठ के अन्य नाम क्या हैं? तो पहला नाम इसका है जोरतीमठ। ठीक है, जोरतीमठ के नाम से भी जाना जाता है और योशी भी कहा जाता है किसको? जोशीमठ को। ठीक है, इसके दो नाम ये हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अगला है, जोशीमठ की स्थापना किसने करी थी? तो जोशीमठ की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी शंकराचार्य ने। ठीक है, शंकराचार्य जी जो हैं क्या कहते हैं, ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, उत्तराखंड में आए थे, तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं, चमोली में जो है जोशीमठ की स्थापना करी थी। ठीक हो गया। अगला है, हेमकुंड साहिब किस जिले में है? ठीक है, तो हेमकुंड साहिब की जिले में, तो ये चमोली जिले में, आप सबको पता ही होगा। हेमकुंड साहिब की जिले में है, चमोली जिले में हो गया। ठीक, हेमकुंड साहिब किन पर्वतों के से घिरा हुआ है? ठीक है, हेमकुंड साहिब किन पर्वतों से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है गंधमादन व 7 भव्य बर्फ की पहाड़ियों से ये ढका हुआ है। ठीक है, तो ये जो है गंधमादन पर्वत और 7 भव्य बर्फ की पहाड़ियों से ये ढका हुआ है हेमकुंड साहिब। ठीक हो गया। इसमें है अगला, हेमकुंड झील के समीप एक गुरुद्वारा है, यहाँ पर किसने तपस्या करी थी? ठीक है, हेमकुंड झील के किनारे एक गुरुद्वारा है, यहाँ पर किसने तपस्या करी थी? तो यहाँ पर तपस्या करी थी 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर जो है तपस्या करी थी। अगला है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई थी? तो हेमकुंड गुरुद्वारे की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये करी गई थी 1930 में। ठीक है, 1930 में गुरुद्वारे की जो है स्थापना करी गई थी। हेमकुंड झील के समीप कौन सी नदी निकलती है? हेमकुंड झील के समीप जो है कौन सी नदी निकलती है? तो वहां से निकलती है हेमगंगा। ठीक है, हेमगंगा के नाम से जो है वहां से एक नदी निकलती है। हेमकुंड साहिब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हेमकुंड साहिब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है लोकपाल तीर्थ या दंड दुष्कर्णी तीर्थ। ठीक है, ये दो नाम है इसके, लोकपाल तीर्थ या दंड दुष्कर्णी तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आया तो आप ध्यान रखिएगा, इसको जो है नाम लोकपाल झील हेमकुंड साहिब को भी कहा जाते हैं, इसको भी कह देते हैं इसको। ठीक है, अगला है, रूपकुंड किस जिले में है? ठीक है, रूपकुंड किस जिले में है? तो ये जो है चमोली में है। ठीक, रूपकुंड किस जिले में है? चमोली में हो गया। 2.5 किलोमीटर की परिधि में नरकंकाल फैले हैं। ठीक है, ये फैले हो गए, फैले हैं। ठीक है, 2.5 किलोमीटर की परिधि में नरकंकाल फैले हैं, तो कहाँ फैले हैं? ये रूपकुंड में फैले हैं। ठीक है, रूपकुंड कहाँ? चमोली में। अगला है, चांदपुर गढ़ी किस जिले में है? ठीक है, तो चांदपुर गढ़ी किस जिले में है? ये चमोली में है। ठीक, चांदपुर गढ़ जो है कहाँ पर है? ये चमोली में हो गया। कुल कितने गढ़ हैं? तो कुल जो है 52 गढ़ है। ठीक है, उत्तराखंड में कितने गढ़ हैं? तो कुल 52 गढ़ हैं। 52 गढ़ों में से कितने गढ़ बचे हुए हैं? ठीक है, तो 52 गढ़ों में से कितने गढ़ बचे हुए हैं? तो ये जो है एक बचा हुआ है, चांदपुर गढ़ जो है एक बचा हुआ है। ठीक है, तो एक ध्यान रखेंगे, एक बचा हुआ चांदपुर गढ़ एक ही है वर्तमान में। ठीक, अगला है, फूलों की घाटी की जिले में है। ठीक है, फूलों की घाटी की जिले में आपको सबको पता ही है, चमोली जिले में है। ठीक, अगला है, फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? इसको किया गया 2005 में। ठीक है, 2005 में जो है विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया। चिनाब घाटी की जिले में है, चिनाब घाटी जो है चमोली में है। ठीक है, चिनाब घाटी कहाँ पर है? चमोली जिले में होगी। अगला है, चिनाब घाटी की क्या विशेषता है? ठीक है, चिनाब घाटी की क्या विशेषता है? यहाँ पर 500 से अधिक प्रजाति के पुष्प मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 500 से अधिक प्रजाति के पुष्प मिलते हैं, इसलिए जो है ये फेमस है। ठीक है, चिनाब घाटी कहाँ पर होगी? चमोली में हो गई, आपको पता ही है। औली किस जिले में है? तो औली जो है चमोली में है। ठीक है, औली जो है किस जिले में है? तो चमोली में है। ठीक, अगला है, औली किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, औली किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है हरी भरी मखमली घास के मैदान व हिम क्रीड़ा पर्यटन स्थल के रूप में विश्व मानचित्र पर अंकित है, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक तो यहाँ पर जो हरी भरी मखमली घास के मैदान भी हैं। ठीक है, हिम क्रीड़ा मतलब हिम क्रीड़ा बर्फ पे जो खेल होते हैं,
उसके लिए, और ये पर्यटन स्थल भी हो गया एक तरह से, और इसको जो है विश्व मानचित्र पर भी अंकित किया गया है, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है औली। ठीक है, औली कहाँ हो गया? चमोली में हो गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये चमोली में है। अब तो पता ही है, पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। ठीक है, तो नंदा देवी किस जिले में है? चमोली जिले में। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो 624 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चनों में कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो 624 वर्ग किलोमीटर में नंदा देवी का क्षेत्रफल जो है फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? इसको किया गया 1988 में। ठीक है, 1988 में जो इसे विश्व विरासत सूची में जो इसे शामिल किया गया। ठीक है, विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया 1988 में। आगे देखते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की कब स्थापना की गई थी? तो 1982 में जो इसकी स्थापना की गई थी। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, 1988 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, नंदा देवी शिखर किस जिले में है? तो आपको पता है ये चमोली में है। ठीक है, ये थोड़े से पहले आने थे क्वेश्चन, नीचे आ गए। ठीक है, तो नंदा देवी शिखर किस जिले में है? तो चमोली में है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7817 है। ठीक है, 7817 जो है नंदा देवी शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिखा है, यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक हो क्या? ये भी ध्यान रखना है। मणिभद्रपुरी किसका नाम है? ठीक है, मणिभद्रपुरी किसका नाम है? तो माणा गांव का ही नाम है मणिभद्रपुरी। ठीक हो गया। अगला है, केशव प्रयाग इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो केशव प्रयाग मैंने पिछली वाली वीडियो में जो बताए थे प्रयाग, उसमें ट्रिक दे रखी है, आप देख लेना उसको, अगर ना ध्यान में हो तो आपको। ठीक है, उसने नहीं देखी तो आप देख लेना, उसमें जो है आपको प्रयागों के बारे में जो है सब कुछ बताया गया है, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, उसके ट्रिक के साथ बताया गया उसमें। तो ये क्या है? केशव प्रयाग की इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ये अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक हो गया, केशव प्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है, अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। अगला है, वसुंधरा प्रपात, प्रभात लिख दिया। ठीक है, प्रपात है ये। ठीक है, प्रपात, वसुंधरा प्रपात किस जिले में है? तो ये चमोली जिले में है। यह एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है वसुंधरा प्रपात किस जिले में है, तो ये जो है चमोली में है, एक पर्यटन स्थल है। माणा गांव की प्रमुख फसल क्या है? ठीक है, तो माणा गांव की प्रमुख फसल क्या है? तो ये आलू और काफर है यहाँ की प्रमुख फसल। माणा गांव की प्रमुख फसल क्या हो गई? आलू और काफर जो है यहाँ की प्रमुख फसल हो गई। ठीक है, पाषाण शिला पुल किस नदी पर स्थित है या बना हुआ है? पाषाण शिला पुल। ठीक है, पाषाण शिला पुल किस नदी पर बना है? तो ये जो है सरस्वती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, रोपवे जिसे कहते हैं, ये इस पर नदी पर, सरस्वती नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।